एक्चुअली क्या मिट्टी ज़्यादा खाने लग गया था। अच्छा, तो आपने जब मिट्टी खाता था जब आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान सब दिया था। उसका हमने इलाज भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके थे। तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ प्रदीप भाई, ठीक है, अगर कोई गरीब आदमी है तो समझ में आता है कि नहीं यार ठीक है, इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे समझदार बंदे भी आते हैं कि उनको कवरिंग फीस भी कम करवानी है और उसके बाद में बच्चे भी महंगे बेचने। अगर आप, मैं कह रहा फिर बाद में एंड में हमने देके ही वो यानी कि फल प्राप्ति करी है उसकी कि हाँ भाई ठीक है, बोले अब बोले कोई टेंशन नहीं रहेगी, बोले तुम मस्त रहे। बोले अगर हमने कोई चीज़ कम करवाई है ना तो खुश होके लेनी चाहिए और खुश होके देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हूँ अजमेर के अंदर भाई। और अजमेर के अंदर वैसे तो भाई महिपाल जी रहते हैं और इनका फार्म है नसीराबाद के अंदर भाई। तो आज हम नसीराबाद हैं महिपाल जी के फार्म पर। और महिपाल जी के फार्म का जो मेन घोड़ा है और एक दो बच्चे हैं और जो घोड़ियाँ हैं वो हम आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो महिपाल जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। लू वो चल रही है कि नहीं चल रही सलम? बहुत जोरदार चल रही है अभी। जोरदार चल रही है। मेरे लगे ज्यादा जोरदार चल रही थी क्या आपके? वो अभी नौतप्पा चल रहा है ना। नौ तप्पे में मेरे लगा कि थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़े। बिल्कुल, अभी 2 तारीख तक तो है इसका ये अलर्ट। 2 तारीख तक है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी बात करें महिपाल जी एक बार अपने फार्म की लोकेशन, फार्म का नाम और अपना पूरा नाम ये बताइए जरा। प्रदीप भाई, मेरा नाम महिपाल चौधरी है और मेरा फार्म है नसीराबाद में, जो कोटा चौराहा है भिलवाड़ा रोड, उसके ऊपर ही है। और ये कौन सा रोड पड़ता है आपके? ये भिलवाड़ा रोड। भीलवाड़ा रोड। हाँ, भिलवाड़ा उदयपुर रोड। ओके। और फार्म का क्या नाम रख रखा है? कबीर स्टेट फार्म। कबीर स्टेट फार्म जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी है अभी महिपाल जी टोटल? मेरे पास में है सर 9-10 एनिमल है। 9-10 है। हाँ तो जी। तरक्की होगी कि पहले से? हाँ, तरक्की हो रही है ना। क्या बच्चे आ गए? हाँ, अभी बच्ची भी आई है रिसेंटली के अंदर। अच्छा, बच्ची आई है। हाँ, और मेले में से भी लिया था मैंने। अच्छा, मेले में से एक बच्ची ली थी आपने गहरी भाई से? हाँ। तो बात करें महिपाल जी हम घोड़े की, क्योंकि मेरे को लगता है कि फार्म में सबसे मेन घोड़ा ही होता है ना। बिल्कुल जी, तो घोड़े की बात पहले करनी पड़े, पीछे करे तो गुस्सा हो जाए फिर घोड़ा। ये बात तो बात करें घोड़े का क्या नाम है? घोड़े का नाम है देव कांटा। देव कांटा। हाँ। और बाप कौन है इसका? इसका बाप है काला कांटा। काला कांटा। हाँ, और मदर साइड से है ये गोल्डन स्टार। गोल्डन स्टार की। हाँ जी, हाँ जी। और उम्र में कितना है ये? अभी उम्र के अंदर प्रदीप भाई हुआ होगा 4.5 साल के आसपास। 4.5 साल के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट है प्रदीप भाई 64 प्लस है। 64 प्लस है। हाँ जी। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग पंचकल्याण है। पंचकल्याण है जी जी। तो और जैसी मार्किंग है वैसे ही बच्चे लेके आ रहा है। तो अभी जैसे बात करें घोड़े की, देव कांटा की, जी जी। तो देव कांटा को आपके पास में कितना टाइम हो गया है? देव कांटा को मेरे पास में मैंने पिछले मेले के अंदर लिया था, पिछले मेले के अंदर। और लगभग ये जब ये आएगा मेला तो उसमें लगभग 3 साल हो जाएंगे मेरे को। 3 साल हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जब आपने मेले में से घोड़ा लिया होगा जी तो जी। क्या सोच के घोड़ा लिया, या फिर ये था कि भाई फार्म पे एक हमारे घोड़ा होना चाहिए, कि भाई घोड़े के बिना फार्म अधूरा है, ऐसा लोग बोलते हैं? नहीं, मैंने यही सोचा था प्रदीप भाई, मैंने एक ही नज़र में इसको पसंद कर लिया था। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेरे को एक ही नज़र में ये पसंद आ गया था और मेरे दिल में इसने जगह बना ली थी। तो और घोड़ा तो चाहिए ही था मुझको, क्योंकि आज आपको भी पता है कवरिंग फीस और लाना ले जाना ट्रेवलिंग के अंदर तो कितनी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से फिर मैंने ये घोड़ा परचेज किया था। तो जैसे आपने घोड़ा देखा होगा, उसके कितने टाइम बाद सौदा हो गया था? और सौदा करने में दिक्कत आई कि आराम से हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सौदा हो गया था। विदिन 10-15 मिनट में सौदा हो गया था। 10-15 मिनट में? तो आपने किससे लिया था ये? मैंने ये जस्सा भाई है अपने पंजाब के अंदर, उनसे लिया था ये घोड़ा। पुष्कर मेले से लिया? पुष्कर मेले में से लिया था ये। तो जैसे मेले के अंदर बहुत सारे घोड़ा घोड़ी आते हैं महिपाल जी। जी जी। कभी कभार लगता है यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर बाद में लगता है यार रखेंगे कहाँ, स्टेबल तो अपने पास लिमिटेड ही है। सही बात है, बिल्कुल लगता है ऐसा मेले में? नहीं, वो तो है ही। देखो, हर एक चीज़ पसंद आती है, मेले के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन प्रदीप भाई दिक्कत ये है कि आपके दिल में जगह कौन चीज़ कर रहा है, और अगर एक बार ये कोई चीज़ दिल में जगह कर गई तो वो तो फिर लेनी है तो लेनी है। बाकी जब आप लेके आए थे और आज जैसे घोड़े में कितना सुधार हुआ है? बहुत सुधार हो गया सर। और कितनी मेहनत करी आपने? बहुत मेहनत करी है इसके 2.5 साल के अंदर। आपने शुरू से आपने ही लिया था, उस समय भी आपने ही इसका वीडियो करा था। उसके बाद में बीच में भी आप ही वीडियो करके गए। उस समय ठीक है अपने इसका प्रमोशन किया था, लेकिन आज ये मेरे को कॉन्फिडेंस हो चुका है कि अब ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है,
क्योंकि जो उस समय अपने पास में बच्चे नहीं थे दिखाने के लिए, अभी इसके रिजल्ट आ अब चुके हैं। मैं अपने पास में इसके रिजल्ट आ चुके तो हैं। अभी कवरिंग फीस क्या रख रखी है घोड़े की? अभी मैंने कवरिंग फीस बढ़ा दी है प्रदीप भाई। कितनी कर 1 दी? लाख रुपए पर कवरिंग फीस कर दी है 1 लाख रुपए? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर महिपाल जी बात करें इसके कवरिंग की, तो कितनी घोड़ियां अभी इससे रिसेंट में कवर है? अभी लगभग 30 घोड़ियां इससे रिसेंट के अंदर कवर हुई। 30 घोड़ियां? हाँ, आराम से। और अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कितने आ चुके हैं? रिजल्ट इसके 7 आए हैं प्रदीप भाई। 7 आए हैं? 7 रिजल्ट तो आए किस हैं। तरीके के आ रहे हैं और क्या मार्किंग आ रही है? 7 रिजल्ट में से प्रदीप भाई 5 रिजल्ट इसके पंचकल्याण है। अच्छा, 7 में से 5 पंचकल्याण आए? पंचकल्याण है। वाह। और एक बच्ची है जिसके अपने 3 पैर सफेद और माथे पे ब्लेस। ओके। और एक ऐसी भी बच्ची है जिसके ऊपर कई अच्छे नामी घोड़े, यानी कि कांटा भी उसने छोड़ा, तो उस पे उसने ये चीज़ कभी ऑनर ने सोची नहीं थी कि जी मेरे तो बोले कांटे का भी उसके पास में कोल्ट आया था, तो बोले आज तक बोले कभी ब्लेज नहीं दिया, लेकिन उस घोड़ी पे भी इसने ब्लेज दिया। यानी उस घोड़ी के ब्लेज ही नहीं होगा। हाँ, तो उस घोड़ी के जो देव कांटे की बच्ची पैदा हुई होगी उसके पट्टा आया होगा। पट्टा आया, बिल्कुल। तो वो बच्ची अभी कहाँ पे है? वो बच्ची ब्यावर के अंदर है। ब्यावर के अंदर है? हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई सुने माथे की घोड़ी है, उन पे भी इसने पंचकल्याण दिए, तिलक तोड़ पे भी पंचकल्याण दिए इसने। तो मुझे लगा आपकी तो खुशी का ठिकाना होगा नहीं फिर। रात में नींद आ रही है कि नहीं आ रही? रात में नींद कहाँ आ रही है प्रदीप भाई, आपके सामने सुबह एक बच्ची हुई है, वो भी पंचकल्याणी हुई है अपनी घोड़ी के। पंचकल्याणी हुई है? हाँ, तो रात भर से यूं ही जग रहे हैं। फिर मेरे लगा तो अभी तो खुशी का कोई ठिकाना होगा नहीं, क्योंकि मेरे लगा घोड़े वाला भाई इतने लंबे टाइम मेहनत करता है, सिर्फ इसी उम्मीद में करता है कि भाई जब हमारे घोड़े के रिजल्ट आएंगे तो अच्छे आएंगे, इसी उम्मीद में मेहनत देखो करता है। प्रदीप भाई, दिक्कत सबसे बड़ी चीज ये है कि घोड़ा रिजल्ट पे ही चलता है, कि घोड़ा रिजल्ट पे ही चलेगा आपका, कि भाई आपका घोड़ा क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ये साइज भी दे रहा है, मार्किंग भी दे रहा है और ब्यूटी भी दे रहा है, तीनों चीज दे रहा है ये। बिल्कुल, कोई चीज की कमी नहीं रख रहा है, यानी कि साइज भी बहुत अच्छे दे रहा है और ब्यूटी भी अच्छी दे रहा है और मार्किंग भी बहुत अच्छी दे रहा है। और मुझे लगता है आपके घर पे तो आज ही बच्ची आई है। आज ही बच्ची आई है, बिल्कुल। और दोनों पैरों में पदम भी है। पदम भी है उस बच्ची और बराबर चारों पैर बराबर सफेद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रात में बच्ची कितने बजे आई, फिर आप फार्म पे आए कि नहीं आए? हाँ, मैं आ गया था ना, मैं 4:30 बजे मेरे पास में फ़ोन आ गया था कि बूढ़ी बच्चा देने वाली है, बैठ गई है, तो उसी समय मैं घर से निकल गया था। अच्छा, कितने, 4 बजे ही? हाँ, 4 बजे। तो मेरे लगता है फार्म आपका आधे घंटे में पहुंच जाते हो, इसलिए अगर दूर हो तो फिर नहीं आ पाते। ट्रैफिक नहीं मिलता है प्रदीप भाई, वैसे तो 1 घंटा लगता है ट्रैफिक में, बाकी रात के टाइम में ट्रैफिक मिलता नहीं है, तो लगभग आधा घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाते हैं। तो महिपाल जी, जैसे कि अभी काले कांटे के घोड़ा हो, बच्ची हो, उनकी खूब डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ा किसी ने मांगा नहीं क्या? क्योंकि मेरे लगता है कि आज के वक्त में लोग घोड़ा तो खूब ढूंढ रहे हैं। घोड़ा काफ़ी जनों ने मांगा प्रदीप भाई, लेकिन जो इसमें जो मेरे दिल को, देखो एक कहते हैं ना 6 सेंस वाली, वो 6 सेंस बता देता है, कुछ अपना भी 6 सेंस बोलता है। तो मेरे को लग रहा था कि यानी कि कुछ ना कुछ करेगा, तो मैं रिजल्ट का ही वेट कर रहा था। तो जब मैंने इसके रिजल्ट देखे तो अब तो यानी कि मेहनत वसूल हो गई और अभी देने का कुछ विचार ही नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो बाकी बात करें महिपाल जी, आप एक और बच्चा है आपके पास में अति सुंदर का, हाँ जी, वो हाँ भी जी। तैयार कर रहे हो, है ना? हाँ जी, अति वो भी आपकी घर की होम ब्रीड है। क्या नाम है उस बच्चे का? अति शिव सुंदर। अति शिव सुंदर, हाँ। और बाप हो गया इसका अति सुंदर। और माँ कौन है इसकी? माँ है इसकी पाथड़ी लाइन की एलेक्स करके घोड़ी, वो मेरे पास में ही है, जिसने आज जो पंचकल्याण बच्ची दी है, हाँ, वो इसी की माँ है। अच्छा, वो इसी की माँ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर बात करें हम अति शिव सुंदर की, कितनी उम्र का हो गया ये अभी एग्जैक्ट 20 महीने और 12-13 दिन का हुआ है। 20 महीने का हो गया है? हाँ, 20 महीने 12-13 दिन का हुआ है ये आज। ओके। और हाइट में कितना होगा? 62 हाइट है अभी। 62 जी। तो बाकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है बच्चे की? मार्किंग 3 पैर सफेद है और ब्लेज है। हाँ। तो आप जैसे इस बच्चे को किस मकसद से तैयार कर रहे हो? ब्रीडिंग के हिसाब से या रिंग के हिसाब से? देखो, ये रिंग के अंदर भी चलेगा और ये ब्रीडिंग के अंदर आज की डेट में डिफरेंट लाइन के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। आज हर एक आदमी आलीशान के पीछे जा रहा है, लेकिन एक डिफरेंट लाइन की जरूरत है और हमारे वाले एरिया में बहुत जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट लाइन का कोई घोड़ा नहीं है यहाँ पर, तो इस पर्पज से, और ऑलरेडी बहुत सुंदर है, और जो ये देवदरबार लाइन है ये सुंदरता के लिए वैसी मशहूर है, तो इसलिए इस बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं। तो आपने घोड़ी यहाँ से पुणे भेजी थी कवरिंग के लिए? बिल्कुल पुणे भेजी थी सर। मेरे को लगता है काफी दूर पड़ जाता है भाई। बिल्कुल पुणे भेजी थी, क्योंकि इसी घोड़ी से पहले मेरे पास में एक अति सुंदर की बच्ची आई थी। अच्छा, बच्ची आई थी पंचकल्याण। ओके। तो मैंने इसको वापस
अति सुंदर के पास ही पूना बेची। तो वो बच्ची आपने सेल कर दी हाँ, थी? वो बच्ची मैंने सेल कर दी थी। बिल्कुल। कितनी उम्र में सेल कर दी थी वो बच्ची? वो मेरी आपने? बच्ची 15 महीने में सेल हो गई थी। अच्छा, 15 महीने में। हाँ जी। तो वायर तो इसके भी खूब लगे थे, लेकिन ये हमको अभी अपने कोई देने का विचार ही नहीं। इसके तो लगा मेरे को बचपन में एक रील मैंने डाली थी जब भी बहुत है? उसी समय से इसके तो वायर खूब लगे थे, लेकिन एक्चुअली देखो प्रदीप भाई, फिर डिफरेंट लाइन का हमारे पास में घोड़ा नहीं रहेगा। हाँ, डिफरेंट लाइन को हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज जो मेरे देव कांटा के जो बच्चे आते हैं, ये अपने बच्चियां आती है, तो मैं उनको इस पे यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को लगता है कि एक आपके पास में आलीशान का हो गया और एक देव दरबार लाइन देव का हो दरबार गया। लाइन वैसे लोग मांगते तो होंगे इस बच्चे को भी आपसे? काफी मांगते हैं, क्योंकि साइज प्लस ब्यूटी दोनों है बच्चे के अंदर। तो लेकिन फिर वही वाली चीज हो जाएगी प्रदीप भाई, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो कभी कभार ऐसे मन में आता है कि जैसे रात को विचार आता हो कि दे देंगे, सुबह आता हो कि नहीं देंगे? नहीं प्रदीप भाई, अभी कोई विचार नहीं आया मेरे हाल फिलहाल तो। कोई विचार नहीं? कोई विचार नहीं है। अच्छे पैसे भी इसके यानी कि लगे थे, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चा बन रहा है उस हिसाब से अभी कोई विचार नहीं है इस बच्चे। कितना जा सकता है महिपाल जी आपके हिसाब से हाइट में? देखो प्रदीप भाई, 64 तो हम खींच के मान रहे हैं, यानी कि 64 तो आराम से बनेगा ही बनेगा। 64 चला जाएगा आराम से बन भाई। कितनी मेहनत चालू है बच्चे पर? मेहनत बहुत चालू है बच्चे के ऊपर। क्या चालू है? और शुरू से ही चालू है बच्चे में। अच्छा, शुरू से ही? हाँ, विद इन फर्स्ट डे से ही बच्चे में मेहनत चालू है। तो जैसे आप डेली फार्म पे आते हो जी, तो सबसे पहले क्या पूछते हो बंदों को? यानी कि सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरे जितने भी घोड़ा घोड़ी है उनके पास में, मैं सबको एक बारी मेरी नज़र से देखता हूँ कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी के, या कोई लैम्प तो नहीं है, या किसी की कोई और तरह की दिक्कत तो नहीं है। पहले मैं मेरी नज़र से देखता हूँ, और उसके बाद में मैं बराबर ये चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि उसको जो डेली रूटीन वाली जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, डाइट है, दूध है, तो वो चीज़ें उसकी टाइमली हो रही है कि नहीं हो रही। यानी कि डेली रूटीन डेली चेक करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका ऑफिस और फार्म एक ही जगह। बिल्कुल, डिवॉल्विंग टाइम पे हुई कि नहीं हुई, वैक्सीनेशन टाइम पे हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम देखते हैं। बिल्कुल। बाकी बात करें, अभी कवरिंग तो चालू करी नहीं होगी इसकी, है ना? किसकी? अभी तो 20 महीने का ही है इसलिए। हाँ, लेकिन मैंने एक मेरे दोस्त है, हाँ, उसकी एक घोड़ी पे छोड़ दिया अभी। छोड़ दिया है? हाँ जी, फिर अभी रोक दिया होगा? अभी रोक दिया वापस। बिल्कुल। बाकी बात करें, हम लोगों को एक और बच्चा दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है प्रदीप भाई विश्वजीत। विश्वजीत। हाँ और जी। कौन है बाप इसका? इसका बाप है अभिजीत। अभिजीत। हाँ जी। तो आपके घर की होम ब्रीड है ये भी घर की होम ब्रीड है, और माँ है राज सुनैना, जो कि जहांगीर घोड़ी की माँ है, जो आप गैरी भाई के पास गैरी भाई से के पास से लेके आया था, और ये डायरेक्ट रत्नाकर की है। अच्छा, राज सुनैना डायरेक्ट रत्नाकर की है। रत्नाकर की है। तो अगर बात करें जैसे विश्वजीत की, कितनी उम्र का है अभी विश्वजीत? विश्वजीत अभी हुआ है प्रदीप भाई 12 महीने का। 12 महीने का? हाँ, यानी कि 1 साल का हुआ है। और मार्किंग में क्या होगा विश्वजीत? मार्किंग के अंदर एक पैर वाइट है, और माथे पे फूल है इसके। माथे पे फूल है? हाँ जी, हाँ जी। तो बात करें, विश्वजीत को भी किसी मकसद से तैयार कर रहे हो? ये आने वाले सेल का टाइम इरादा में है? नहीं, ये आने वाले टाइम में रिंग में दिखेगा आपको। रिंग में दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा प्रदीप भाई। कभी कभार महिपाल जी आपके साथ में भी ऐसी स्थिति बनती है कि कभी कभार कोई बच्चा ऐसा लगता हो कि यार इसको सेल कर देंगे, फिर 2 महीने बाद लगता है यार ये तो टॉप क्लास तैयार होगा यार, इसको तो हम गलती कर रहे थे बेचने की? यार देखो प्रदीप भाई, मैंने एक चीज देखी है, घोड़ा हर 3 महीने में उसका कलर यानी कि जो है रंग चेंज करता है। बहरूपिये की तरह है ये चीज, यानी कि वो हर एक 3 महीने के अंदर अपना कलर चेंज करता है। वो क्या बनेगा, वो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप जल्दबाजी करोगे तो वो चीज़, जो चीज़ आप चाह रहे हो, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि घोड़ों के अंदर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो बाकी जैसे आपके पास में जैसे ये एक घोड़ा हो गया स्टेलियन जी, 2 बच्चे हो गए, कभी कभार ऐसा होता है कि एक दूसरे को देख के थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हो? नहीं, कोई अग्रेसिव नहीं होता प्रदीप भाई, कोई भी अग्रेसिव नहीं होता। नहीं होता है? वो 2 तो अभी बच्चे ही हैं। हाँ। और ये जो मेरा देव कांटा है, ये बहुत यानी कि एक तरीके से क्या है तो बहुत सीधा घोड़ा है, सज्जन पुरुष है। ये इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है। अगर उसके पास से घोड़ी भी चली जाएगी तो ये उस तरीके के जैसे मिसबिहेव नहीं करेगा। टेम्परामेंट का बहुत अच्छा घोड़ा है। वो इन दोनों को बालक समझता होगा ना? बोले यार मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो समझदार हूँ, ये तो बच्चे हैं। बिल्कुल। तो बाकी बात करें महिपाल जी, जैसे घोड़े अभी गर्मी के हिसाब से सब सेट है आपके? बिल्कुल। डाइट में क्या दे रहे हो? अभी अश्वफीड चल रही है। अश्वफीड? हाँ जी। काय को चला रहे हो अश्वफीड? घर का दाना दिया करो ना। देखो प्रदीप भाई, जो घोड़ियाँ हैं
उनको घर का दाना भी जा रहा है, और जिनको हम तैयार करना है उसको अश्व फीड देते हैं। तो अश्व फीड का क्या फर्क देखते हो अपने घोड़ों में? सबसे बड़ी चीज तो अभी तक कॉलिक तो किसी को नहीं हुआ अश्व फीड देने के बाद में। अच्छा, कॉलिक नहीं हुआ? कॉलिक किसी को नहीं हुआ। अच्छा, उससे पहले हो जाता था कभी? हाँ, पहले कॉलिक की मेरे को बहुत समस्या रहती थी, लेकिन अश्व फीड देने के बाद में कोई कॉलिक नहीं हुआ अभी तक किसी को। और क्या फर्क देख रहे हो? शाइनिंग है। अच्छा, शाइनिंग। हाँ, तो ये आपका जो अति सुंदर वाला बच्चा है, इसको भी यही फीड चालू है? बिल्कुल चालू है इसको। तो जब आपने फीड चालू करी होगी उसके कितने दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए? फीड चालू करने के विदिन मेरे को 20 दिन के बाद में इसका इम्प्रूवमेंट दिखने लग गया था। बाकी मेरे को लगता है बंदों को भी आसानी रहती होगी, है ना? हाँ, मैंने उनसे वो शो स्टार करके एक उनका जो प्रोडक्ट है वो मंगवाया था उसका दाना, तो उससे मेरे को अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा। इसकी जो शाइनिंग वाइनिंग है उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा। यानी कि अभी आप अति सुंदर वाले बच्चे को शो स्टार वाली फीड दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे हैं। बाकी औरों को वो जो नॉर्मल वाली जो उनकी फीड है। तो कितने कट्टे मंगा ले तो महीने में? ये मान के चलिए 20 एक कट्टे तो आ ही जाते हैं। 20 एक कट्टे। बाकी अभी गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से कम कर रखी है डाइट। अच्छा, गर्मी में थोड़ा सा कम दे रहे हो? हाँ, कम दे रहे हैं अभी। तो कम क्यों दे रहे हो गर्मी में थोड़ा सा? गर्मी में कम देने का रीजन यही है, कल को कोई चीज दिक्कत होगी, एक्सरसाइज दे नहीं पा रहे हैं अभी बराबर, क्योंकि सुबह भी जल्दी गर्मी हो जाती है। तो कॉलिक की समस्या ना आए कोई? देखो अभी तक तो मेरे को तो कॉलिक अभी तक दिखा नहीं है, लेकिन कल को कोई भी चीज हो जाए, पानी आ जाए पैरों के अंदर या कोई भी चीज और कोई नई चीजें पैदा हो, क्योंकि सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ पर तो अभी आज की डेट में तो कड़क धूप हो जाती है यार। हाँ, गजब धूप हो जाती है, और वो शाम को 8-9 बजे तक लू चलती है। और फिर लू चलती है और मेरे को लगता है कि लू के अंदर तो वैसे भी घोड़े बाहर निकालना सही नहीं, फिर वो आप खुद समस्या पैदा कर लोगे। बिल्कुल। महिपाल जी, हम लोगों को जो अगली घोड़ी दिखाने वाले हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप भाई एक नजर। एक नजर। हाँ जी। और कौन है बाप इसका? इसका अपने बाप है आलमगीर। आलमगीर। हाँ जी। और अगर माँ की बात करें? ये माँ साइड से तो मेरे को कंफर्म नहीं है, पता नहीं है। नहीं। हाँ, माँ साइड से पता नहीं है। तो उम्र में कितनी है एक नजर? ये एक नजर अभी लगभग 4 साल के आसपास की घोड़ी है। 4 साल के आसपास। और हाइट में कितनी होगी? और हाइट में है ये 63 है। हाँ जी। तो अभी गब्बन है ये? हाँ, ये गब्बन है साहब। किससे? ये गुलबाग करके जो छिंदा भाई के पास में घोड़ा, सिंधा भाई के पास में गुलबाग, उससे प्रेग्नेंट है। और गुलबाग हो गया नवाब का, और नवाब हो गया रत्नाकर का। तो आपने यानी कि पंजाब भेजी थी घोड़ी? हाँ, पंजाब भेजी थी। तो क्यों भेजी पंजाब? आपके पास तो घोड़ा खड़ा था। नहीं, वो देखो लाइन ब्लीडिंग हो जाती है प्रदीप भाई। अच्छा, कर देते ना यार, पब्लिक कर रही तो तुम काय को सर मारोगे? नहीं, वो हमसे नहीं हो सकता प्रदीप भाई। क्यों? लोग तो कर रहे यार, बड़े बड़े ब्रीडर कर दे रहे। लाइन ब्रीडिंग के अंदर फिर हमारे को ये चीजें, एक चीज बताऊँ आपको, बड़े बड़े ब्रीडर कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अपना दिल गवा नहीं देता। नहीं, वैसे भी देखो जो नए बंदे वो वही काम करते हैं ना जो पुराने बंदे कर रहे हैं। नहीं, वो अपना दिल गवा नहीं देता है, क्योंकि अपने कोई सिंगल टेस्टिकल तो चाहिए नहीं, या उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो तो वो हमको चाहिए नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज ह्यूमन में भी ये चीज़ 5 पीढ़ी छोड़ते हैं अपन, यानी कि 5 वो छोड़ते हैं। अब मेरा दिल गवा नहीं देता कि मैं ये चीज़ कर दूं। पर ये कि ये अपनी अपनी सोच है, ये अपनी अपनी सोच है। करने वाले तो कर ही रहे, अब करने पर ये कि जो नहीं करने वाले वो कोशिश करते कि हमारे से ये गलती ना हो, जाने अनजाने में हो जाए वो बात अलग है। वो तो देखो चीज़ अलग है, लेकिन जब अपने को पता है कि भाई चाय अपने सामने चाय में मक्खी गिर गई, उसके बाद में फिर अगर उस चाय को अपन पी लें तो फिर अपने से बड़ा क्या बोलूँगा अब, मूर्ख कोई नहीं है। मूर्ख कोई नहीं है। तो अगर बात करें हम जैसे इस घोड़ी की एक नज़र की, आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? इसको प्रदीप भाई मेरे पास में हो गया लगभग साल भर। तो ये किससे ली थी आपने? ये मैंने वहाँ पुणे से बबलू भाई से ली थी। बबलू भाई से? हाँ जी। तो कितने क्या बच्चे दिए या पहला बच्चा ही आने वाला है? नहीं, ये मेरे पास में पहला ही बच्चा आने वाला है। पहला ही बच्चा आने वाला? हाँ जी। तो पहला बच्चा कैसा आएगा और क्या मार्किंग आएगी, इसके बारे में भी दिमाग में थोड़ी सी टेंशन चलती रहती है जैसे जैसे घोड़ी के महीने पास में आते चले जाते। देखो जी, अपने भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। नहीं, तब भी एक भाई ड्रीम तो रहता ही है। ड्रीम ये है कि रत्नाकर जो ब्लड अगर इसमें जाएगा आलिशान में तो कुछ अच्छा ही आएगा, क्योंकि जो गुलबाग है वो भी अच्छा घोड़ा है आपको। वो तो भाई चैंपियन घोड़ा है। हाँ, वो भी सिंधे भाई भी एक नंबर आदमी है। तो गुलबाग और जो ये आप अपनी जो घोड़ी है वो भी बहुत अपने 63 हाइट है, और घोड़ी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। एक सिर्फ आँख की वजह से मात खाती है घोड़ी, बाकी तो कोई चीज़ की बनावट में बॉडी के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं। तो जब आपको पता था ये एक आँख से इसको दिखाई नहीं देता है ना, तब भी क्यों लिया आपने?
मैंने ब्रीडिंग पर्पज से लिए प्रदीप अच्छा, भाई। ब्रीडिंग पर्पज से। हाँ जी, क्योंकि लाइन की तरफ से स्ट्रांग है। लाइन स्ट्रांग है इसकी सबसे बड़ी चीज। और बिल्कुल। इतनी बड़ी घोड़ी, इतनी भारी घोड़ी, यानी कि ब्रीडिंग के अंदर बहुत अच्छी चीज, यानी कुछ भी जो भी अगर ये देगी ना तो अच्छा ही देगी। तो आपके पास में आने के बाद में मांगी नहीं किसी ने? तो मांगी थी ना काफी क्योंकि जनों ने जैसे आपको समझ में आई, मेरे को लगता है पुराने बंदे को तो और जल्दी समझ में आती है। सबको समझ में आती, कईयों ने मांगी आके, लेकिन नहीं देनी है प्रदीप भाई, फिर अपने पास में स्टॉक खत्म हो जाएगा। बाकी ये अभी अब आप गुलबाग से हाँ प्रेग्नेंट है। कितने महीने की प्रेग्नेंट है? 6 महीने की प्रेग्नेंट है। लगभग 6 महीने। हाँ 6 महीने से ऊपर की है, प्रेग्नेंट है। बाकी अगर बात करें हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका राज सुनैना नाम है। राज सुनैना। हाँ। और ये इसका बाप कौन है? इसका डायरेक्ट रत्नाकर की है। डायरेक्ट रत्नाकर की है। और जो ये आप गैरी भाई से लाए थे वही वाली है ना? वही वाली है। और ये जहांगीर की माँ भी है। जहांगीर की माँ। हाँ। और अगर बात करें इसकी माँ की, तो इसकी माँ कौन है राज सुनैना की? इसकी माँ का भी मेरे को पता नहीं है, देखो पता नहीं। हाँ, गैरी भाई ने मेरे को बताया भी था, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी मेरे लगता है गैरी भाई को तो पूरे 80 का चैप्टर याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना भी याद रहता है और दूसरों का भी याद रहता है। बिल्कुल बताया था अपने गैरी भाई ने, लेकिन मेरे को भी याद नहीं है। कितनी उम्र की हो गई राज सुनैना? राज सुनैना लगभग मेरे हिसाब से 17-18 साल की घोड़ी होगी। 17-18 साल की। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 62 है, 62 है। 62 है। हाँ। तो ये आप सबसे पहले लेके आए थे? ये सबसे पहले लेके आया था गैरी भाई के पास जी, से? जी जी जी। तो उस टाइम पे गैरी भाई ने दे दी थी आराम से? हाँ दे दी थी आराम से। आपने क्या बोला कि हम नए बंदे और नया फार्म चालू कर रहे हैं ऐसे? हाँ यही चीज थी, तो गैरी भाई ने कोई दिक्कत नहीं, आराम से दे दी थी, ऐसी कोई। बाकी ये है कि नए बंदों को गैरी भाई खूब सपोर्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आई थी हमारे। तो बाकी जैसे बात करें राज सुनैना की, तो राज सुनैना जहांगीर की माँ है। जी जी। तो ये घोड़ी भी लोगों ने आपसे मांगी तो खूब होगी। एक्चुअली देखो प्रदीप भाई, इसमें हमारा बैड लक रहा हो, इससे ये जो अभी बच्चा खड़ा है अभिजीत का, इससे पहले मेरे पास में शरी भाई के पास में जो द्रोणा का बच्चा है, उससे कोल्ट आया था। वो भी बहुत अल्टीमेट कोल्ट था, लेकिन वो हमारा बैड लक था कि वो छूट गया हमारे से। किस वजह से गया वो कारण भी आप मेरे को बताओ, कि वो गलती लोग ना करें। वो एक्चुअली क्या, मिट्टी ज़्यादा खाने लग गया था। अच्छा, तो आपने जब मिट्टी खाता था, जब आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान सब दिया था। उसका हमने इलाज भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके थे वहाँ पर। तो कितने महीने वो बच्चा आपके पास में रहा? वो लगभग 3 से 4 महीने बच्चा हमारे पास रहा। 3 से 4 महीने। हाँ जी। और बीमार कब से रहने लग गया था वो? बीमार ये यानी कि 20-25 दिन के बाद में बीमार पड़ गया था वो बच्चा। पर आपने उसकी 4 महीने तक सब इलाज करा? सारा इलाज करा। कितने डॉक्टर बुलाए? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो मैंने नहीं बुलाया हो। पूना से भी डॉक्टर मैंने अपॉइंट करके बुलाया। सारा इलाज करा? बिल्कुल। तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से? और किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो यानी कि आप क्या, जो लोग हैं, जिनके नए लोग हैं, जिनके घर पे बच्चे आते हैं, तो वो क्या क्या सावधानी रखें? सावधानी यही रखें कि अगर बच्चा बच्ची मिट्टी खा रहा है तो मिट्टी का विशेष तौर पे ध्यान रखें। यानी मिट्टी नहीं खाने दें? मिट्टी नहीं खाने दें। फिर उसके बाद में हमने तो स्टेबल भी पक्का करा दिया? पक्के करवा दिए थे, यानी कि 3 स्टेबल हमने पक्के करवा दिए थे। एक बच्चा जाता है यार, वो इतनी मेहनत करते उसके बाद में भी नहीं बचता, तो फिर कैसा, थोड़े दिन माइंड अपसेट हो जाता है? बिल्कुल होता है प्रदीप भाई, 2 साल खराब होते हैं। लोग कहते हैं 1 साल नहीं, लेकिन 2 साल खराब होते हैं। 11 महीने तो वो बच्चे जो अपन ने बच्चा पेट में रखा, और 11 महीने जो उसकी सेवा करी, तो 2 साल खराब होते हैं सीधे। तो अगर बात करें जैसे 4 महीने का वो बच्चा चला गया, कितना पैसा फूक दिया था इलाज में? अब कोई आइडिया नहीं है प्रदीप भाई, लेकिन अच्छा खासा उसको, यानी कि ट्रीटमेंट में कोई चीज़ की कमी नहीं रखी थी हमने। यानी उसके दस्त बंद नहीं हुए थे? दस्त बंद नहीं हुए थे उसके। यानी कि भाई जो भी नए लोग हैं, तो आप एक सबक ले लें कि आपके घर में अगर बच्चा आता है तो उसको आप या तो भाई पक्के स्टेबल में रखें। अगर आप मिट्टी में रखते हैं तो नीचे वो पराली वगैरह बिछा दें। आप स्टेबल पक्के करवा लो और उसमें पराली लगा दो, सबसे बढ़िया चीज है। तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ। और मेरे को लगता है 2-3 महीने उसमें रख लो। हाँ। शाम के टाइम में बाहर निकाल दो, ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे उसमें रख लो। नहीं, शाम को निकाल दो ना उसको। माँ के साथ में रनिंग करेगा, कुछ करेगा, तो आप वहाँ पर आप खड़े रहेंगे, मौजूद रहोगे। जैसे मिट्टी वगैरह खा रहा तो आपका ध्यान रहेगा। बिल्कुल। बाकी स्टेबल के अंदर है और मिट्टी खा रहा, पता ही नहीं हमको भी। ये हमारे साथ में भी यही हुआ था कि वो मिट्टी खा रहा था, हमको पता ही नहीं चला। वो हम लेट हो गए इस चीज के अंदर। पर मेरा लगता है कि अब आपके फार्म पे जितने बच्चे आते होंगे, अब वो गलती नहीं होती। नहीं, अब तो देखो रोज हर एक चैप्टर नई चीज सिखा के जाता है। वही वाली चीज है, जो चीज होती गई उसको सीखते गए। तो आज भी महिपाल जी, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ घोड़ा, जैसे आप ऑफिस के लिए आए, पता लगे साला आज कुछ नया ही चैप्टर सिखा दिया हो इन्होंने? नहीं, रोज नया चैप्टर सिखाता था। हैं?
रोज नया चैप्टर सिखाता प्रदीप भाई घोड़ा। आपकी नज़र देखने की बस होनी चाहिए कि आज सुस्त क्यों है, आज खाया कम क्यों इसने, पानी क्यों कम पिया, तो वो आपकी नज़र होनी चाहिए बस। बाकी ये कि आप ऑनर का ध्यान घोड़ों पे जरूर रहना चाहिए। 100% रहना चाहिए। तो अभी आपके पास में कितने बंदे हैं घोड़ों पे? मेरे पास में 2 बंदे हैं। 2 बंदे? हाँ जी। भागते भागते तो नहीं है? नहीं अभी तो ऐसा मेरे लगता है आपके पास में तो बेचारा अच्छा बंदा है यार। नहीं ये बढ़िया आदमी है। तो अगर बात करें महिपाल जी, हम लोगों को एक लास्ट घोड़ी और दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये है वणी। वणी, हाँ। और कौन है इसका बाप? ये अपने आलीशान जो था उसका रियल भाई था अग्निया। हाँ, उसका बच्चा है। हाँ, वरुण जोशी जी के पास में था वो। हाँ, जोधपुर में। ओके। तो उसकी डायरेक्ट बच्ची है। तो अगर बात करें जैसे घोड़ी कितने साल की है? ये लगभग घोड़ी होगी 15 साल के आसपास। 15 साल के? 15 साल। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में ये घोड़ी होगी 61 की। हाँ। तो आपके पास में कितने टाइम से है? ये मेरे पास में हो गया इस घोड़ी को 1 साल के आसपास। 1 साल। तो ये घोड़ी आप किससे लाए थे? ये भी घोड़ी मैंने वहीं से ली थी, पूना से। तो अगर बात करें जैसे इस घोड़ी ने कितने क्या बच्चे दिए, पीछे का रिकॉर्ड है मालूम? पीछे का रिकॉर्ड है, इसने पहले पंचकल्याण बच्ची दी थी। वो कोई पूना के अंदर ही कोई वीरू को करके घोड़ा है अपने इसका देवली लाइन का। ओके। उससे पंचकल्याण बच्ची दी थी। फिर ये अभी मेरे अपने वाले देव, अपने इससे सुपर है देव से। बात करें महिपाल जी, अभी ये घोड़ी कितने महीने की गब्बन है? 5 महीने की। 5 महीने की गब्बन है। तो बाकी महिपाल जी कैसा चल रहा है मार्केट? घोड़ों के रेट डाउन हुए कि नहीं हुए? थोड़ा बहुत घोड़े के रेट ना आज डाउन हुए हैं ना कल डाउन होंगे। ऐसा क्यों? ये बढ़ने ही है साहब, क्योंकि शौक बढ़ता जा रहा है। शौक किसी को कम नहीं हो रहा है, शौक बढ़ता ही जा रहा है। तो घोड़ों की रेटें तो आज कम हुई है ना कल कम होने वाली है। तो जैसे मान के चलो मैं जाऊं मार्केट में भी 63 इंच की घोड़ी लेने के लिए। हाँ। तो जैसे आप मार्केट कभी बाजार 100 में जाते तो घूमने भी जाते ही हो, क्या रेट चल रहा है 63 इंच की घोड़ी? 63 इंच की घोड़ी का 25 लाख रुपए से प्राइस चालू है। देख 25 लाख से? हाँ, गिरी से गिरी हालत में। फिर उसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा जितनी है, यानी कि अगर जिस हिसाब से फिर उसमें जैसी जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से फिर पैसे उसके बढ़ते जाते हैं। तो आपके पास में जैसे जो घोड़ियां हैं, कितना टाइम लग गया इन घोड़ियों को इकट्ठा करने में? प्रदीप भाई आप तो शुरू से जुड़े हो, मेरे हिसाब से मेरे को 4 से 5 साल लगे। 4 से 5 साल? हाँ, बहुत पेशेंस करके चला हूँ मैं। बाकी शौक लॉकडाउन से ही लगा है ना? हाँ जी। तो आपके घर में जैसे आपको शौक है कि घर में सभी को शौक है? सबको शौक है, सब बच्चों को भी शौक है, वो भी राइडिंग करते हैं आके। अच्छा, राइडिंग करते हैं? उनको भी शौक है। आप करते हो कि राइडिंग? मैं भी करता हूँ। किस पे? देव पे। देव कांटा पे? हाँ बिल्कुल। तो तैयार करवाया राइडिंग के हिसाब से? करवाया तो तैयार करवाया था। अच्छा, तो राइडिंग के लिए आपके यहाँ कच्चे रास्ते वगैरह है? बहुत, मेरे पास में तो बहुत अच्छा ट्रैक है। कैसे यानी कि ये जो हमारा फार्म है बिल्कुल साइड में है, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर अंदर है हाईवे से। और इधर जितने भी है सब, या इधर पीछे की तरफ अच्छा तालाब है, यानी कि गांव के रास्ते। पर यानी आपके यहाँ पे थोड़े से भीड़ भाड़ ट्रैफिक कम है ना? हाँ, ट्रैफिक कम है। तो उस गांव के रास्ते ज्यादा है ना यहाँ से। कच्चे रास्ते भी है? कच्चे रास्ते बहुत सारे हैं यहाँ पे। यानी यहाँ अगर मैं यानी कि 7, 8, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की भी ट्रैकिंग अपने करके आता हूँ तो कच्चे रास्ते में ही जाएगा। साथ के जो बंदे आते हैं ट्रक वाले वगैरह, वो कभी कभार कहते हैं कि यार भाई साहब ये क्या शौक पाल रखा आपने घोड़ों का यार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहता कि बोले ये शौक है। बोले पूछते हैं कि बोले यार ये जैसे ऐसे पूछते हैं ना, लोगों में इंटरेस्ट रहता है कि महिपाल जी घोड़ा कितने का आता है, क्या काम आता है घोड़ा, कितने में इनके बच्चे बिक जाते हैं। जो नहीं समझता है उनके लिए तो घोड़ा है क्या, उनके लिए तो गधे और घोड़े बात बराबर है। और जो समझते हैं उनको पता है कि भाई घोड़ा क्या चीज है। मुझे लगता है कि नए बंदे के अंदर जिज्ञासा बहुत रहती है। हाँ, है ना? घोड़ा कितने का आता है, राइडिंग करके कैसा लगता है इस पे, यानी जिज्ञासा बहुत रहती है। बिल्कुल। नया बंदा ऐसा ही रहता है, जैसे बच्चा नहीं रहता कि वो हर चीज के बारे में पूछता है। वो पूरी डिटेल निकालते हैं। अगर जो नया इंटरेस्टेड होता है तो वो पूरी डिटेल निकालता है कि बोले क्या है, यानी कि कौन सी ब्रीड है, इसमें भी लाइनेज होती हैं क्या। देखो पता सबको सब है, लेकिन सब चीज़ें निकालवाना चाहते हैं कि हाँ भाई। और जो बिल्कुल ही अज्ञानी है कि जो घोड़ों के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उसको तो बता के भी कोई मतलब नहीं। तो महिपाल जैसे आपके पास में आपको भी ये प्रॉब्लम आती है कि आज के टाइम में क्या है, आदमी बच्चा तो बेचना चाहता है 10, 15, 20, 25 लाख में। बिल्कुल। पर कहता है यार कवरिंग फीस नहीं दूंगा बाबा। वो आती कवरिंग फीस तो दूंगा तो आधी दूंगा। वो आती है, यानी कवरिंग फीस के टाइम पे इतना गरीब बन जाता है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में या फिर इस जिले में इससे ज्यादा गरीब कोई आदमी नहीं है। देखो प्रदीप भाई, मैं एक चीज बोलूं, आती है कि नहीं आती? वैसे आती है, प्रॉब्लम तो आती है।
आती है प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, अगर कोई जायज़ है, अगर कोई किसान है और ठीक है उसकी अपनी वजह से भला हो रहा है तो ठीक है, अपन कर भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ है कि यानी कवरिंग फीस भी नहीं पूरी देनी और बच्चे भी सबको महंगे बेचने, तो वो चीज़ें तो। पर मेरे लगा अगर बच्चे महंगे बेच रहे हो तो यार कवरिंग फीस तो यार, अगर आप चलो किसी की 50,000 है, 75,000 है, लाख रुपए, 2 लाख है, 3 लाख है, तो यार उसी हिसाब से तो आप बच्चे बेच रहे हो, तो यार कवरिंग फीस देने में फिर जोर आता काहे को है यार। वो तो देखो प्रदीप भाई, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये तो। क्या आदमी को ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ जाके कम करवा ही लेंगे। पर लोगों को ये भी लगता है ना यार, इसका जा क्या रहा है, बोले महिपाल जी का जा क्या रहा है, घोड़ा ही तो चढ़ रहा है ऊपर। सही बात है, यही सोचते हैं लोग, और क्या है। उनको ये पता नहीं कि एक घोड़े को मेंटेन करने में कितनी दिक्कत आती है, यानी कि एक यार वो आपको आती है ना, उनको थोड़ी आती है। बस वही चीज़ है, वही उनके समझ के अंदर नहीं है। तो मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ प्रदीप भाई, ठीक है अगर कोई गरीब आदमी है तो समझ में आता है कि नहीं यार ठीक है इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे समझदार बंदे भी आते हैं कि उनको कवरिंग फीस भी कम करवानी है और उसके बाद में बच्चे भी महंगे बेचने, कवरिंग फीस भी कम करवानी है और बच्चे भी महंगे बेचने। तो वो चीज़ें यानी कि हर एक अपना कर ही नहीं पाएंगे वो आगे। वैसे तो एक ही कवरिंग कराने जितने ही लोग जब भी जाते हैं ना, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा भाई, है ना। कुछ लोग तो गरीब ही बन जाते हैं, यानी कि वो जाते ही गरीब बन के। आदत है, ह्यूमन नेचर है ना, बताया ना मैंने प्रदीप भाई आपका ह्यूमन नेचर है ये, कहीं होगा। तो मेरे को लगता है भाई कवरिंग फीस पूरी दिया करो एक घोड़े को मेंटेन करने में, या कभी मान के चलो घोड़े को कॉलिक हो गया तो मेरे को लगता है कि उस घोड़े के ऑनर को कॉलिक हो जाता है सीधा। क्यों, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? सबसे बड़ी दिक्कत है प्रदीप भाई, कोई इन्फेक्टेड घोड़ी आ गई और अब वो उसका इन्फेक्शन आपके घोड़े में चला गया तो आपसे डॉक्टर अपने फीस कम नहीं करेगा। अगर आपको डॉक्टर से करवा भी नहीं सकते भाई। डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि 50,000 रुपये लगेंगे तो 50,000 रुपये डॉक्टर को पूरे देने पड़ेंगे आपको। उससे कह भी नहीं सकते, कम नहीं करवा सकते अपन। ये घोड़ी वाले नहीं सोचते हैं कि भाई ये भी चीज़ होती है बोले घोड़ों में। तो नुकसान तुम्हारा हो रहा है ना, वो काहे को सोचेगा। आज के टाइम पे देखो दूसरे का नुकसान हो जाए पर आदमी का खुद का फायदा होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि भाई आप भी सब घोड़े वाले भाई हो, कल को आपके भी घर पे घोड़ा है, इस तरीके की प्रॉब्लम भाई आपके साथ में भी आ सकती है, क्योंकि आप भी घोड़ा फीस के लिए चालू करोगे। माने चलो कोई टॉप क्लास बच्चा आ गया तो आपका भी मन करेगा भी हम घोड़ा तैयार करें। तो मेरे को लगता है कि जो भी घोड़े वाले भाई है, फीस वगैरह चलो 10-20 हज़ार चल जाती है, पर यार फोकट में कैसे छोड़ सकता है कोई घोड़े वाला। फीस का कोई ऐसा इशू रहता भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज रहती है कि वो ब्रीड सुधरे और आगे इसके यानी कि बच्चे अच्छे आ रहे हैं तो वो आगे चीज़ें बढ़े, यानी कि अब अगर आज की डेट में मैं घोड़ा बंद कर देता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मैं नहीं अपने खोलूंगा घोड़ा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो फीस के लिए नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली क्या उस ब्रीड को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आपकी अपेक्षाएं 5 लाख रुपए से फीस देने की है तो आपकी 50 लाख के बच्चे बेचने की भी अपेक्षाएं आती है। बिल्कुल है, 100% है। बिल्कुल, अगर आप 5 लाख रुपए कहीं पे कवरिंग फीस दे के आ रहे हो तो 50 लाख रुपए आप भी मांगोगे सीना ठोक के। भाई साहब जो लाख रुपए कवरिंग फीस देता है ना, वो 15 लाख रुपए तो मांग ले, 10 से 15 के बीच में बिल्कुल मांग। जो 50,000 रुपए फीस देता है वो माने चलो 5 से 10 लाख के बीच में मांग लेता है। बिल्कुल मांग लेता है। जो 11,000 रुपए फीस देता है वो माने चलो 3 से 5 लाख रुपए के बीच में मांग लेता है। बिल्कुल मांग लेता है। तो मेरे को लगता है कवरिंग फीस से तो कई गुना ऊपर कीमत में आप बच्चा बेच रहे हो, तो मेरे को लगता है फिर कवरिंग फीस देने में दिक्कत क्या आती है। आपकी भी अपेक्षाएं बढ़ रही है ना, अगर आप जिस हिसाब से फीस दे के आ रहे हो तो आपकी अपेक्षाएं भी तो बढ़ रही है। आपकी अपेक्षाएं भी तो बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है कि भाई कभी भी किसी घोड़े वाले के पास जाओ तो फीस के लिए ज़्यादा आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मेरे को कोई बंदा इंटरव्यू में बोल रहा था कि भाई साहब कभी भी सौदा करने जाओ जब भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाले ने खुश मन से अगर आपको घोड़ी नहीं दी ना तो जाने के बाद में वो कभी आपको फायदा करके नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सही कह रहा हूँ महिपाल जी? सही बात है, बिल्कुल। हुआ कभी ऐसा है? हुआ है। अगर आप मैं कह रहा फिर बाद में एंड में हमने देके ही वो यानी कि फल प्राप्ति करी उसकी कि हाँ भाई ठीक है, बोले अब बोले कोई टेंशन नहीं रहेगी, बोले तुम मस्त रहे। बोले अगर हमने कोई चीज़ कम करवाई है ना तो खुश होके लेनी चाहिए और खुश होके देनी चाहिए। और नाराज होके ली तो भाई साहब आज तो हो सकता है कि तुम खुश हो, आगे जाके नुकसान दे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100% है, क्योंकि सामने वाले को दुखी करके तुम वो चीज ले रहे हो। नहीं, ना तो आप सामने वाले को दुखी करो और ना खुद दुखी हो। नहीं, सामने वाले से पैसे कम करा लो, पर सामने वाले से पूछ लो भाई साहब खुश तो हो ना, संतुष्ट। अगर सामने वाला कहे कि नहीं मैं खुश नहीं तो 50,000 और दे दो नहीं तो अगर आपके नहीं जम रहा तो सौदा छोड़ दो बस।
यानी कि सामने वाले को खुश करके लोग। बिल्कुल। तो महिपाल जी बात करें, जैसे चलो भाई घोड़ा तो आप दोगे नहीं, घोड़ा आपके फार्म की मेन शान है, बाकी जैसे आपके पास में 3 गब्बन घोड़ियां हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। घोड़ियां देने का कोई इरादा है या नहीं? देखो प्रदीप भाई, अगर या अच्छा फिर कोई buyer जैसे होगा- अभिजीत वाला बच्चा देने का कोई इरादा है? हाँ, अभिजीत वाले बच्चे का, और अगर कोई घोड़ियों का अच्छे बायर होंगे तो दे देंगे, कोई बड़ी बात दे देंगे। हाँ। बाकी भाई अगर आप कभी भी, भाई ये भीलवाड़ा रोड पड़ता है आपके, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई आप कभी भीलवाड़ा हाईवे से गुजरते हैं तो महिपाल जी का फार्म भाई हाईवे पे मेरे को लगता है 50 मीटर ही होगा, 50 मीटर अंदर। तो आप फार्म पे आके विजिट कर सकते हैं। और महिपाल जी के पास में भाई 10-12 एनिमल है, सबसे मेन घोड़ा भी है, और घोड़े के अभी रिजल्ट भी आ चुके हैं। और एक बच्ची भाई महिपाल जी के पास है पच कल्याण है, वो भी मैंने वीडियो में भाई फोटो में डाल भी रखी है और रील भी डाल रखी है, तो आप वहां पे जाके देख भी सकते हैं। एक्चुअली क्या प्रदीप भाई, उस समय जब आपने वीडियो करी थी तो उस समय अपने पास में रिजल्ट नहीं थे घोड़े के। यार वो तो यार टाइम तो लगे ना यार रिजल्ट आने में। मैंने बोला ना, पेशेंस का गेम। और देखो शुरुआत में लोग भरोसा भी भाई साहब बहुत धीरे धीरे करते हैं। बस। वो सोचते हैं यार महिपाल जी का घोड़े के रिजल्ट आए नहीं, पता नहीं कैसे रिजल्ट आए, क्या नहीं आए। तो भाई अभी मान के चलो मार्केट में कोई नया फोन आ जाता है, आप लेके आते हो क्या उसको? ना। आदमी पहले एप्पल जिस कंपनी को जानता है, ओप्पो, विवो, सैमसंग, उसको ही पकड़ेगा, बिल्कुल। नई कंपनी को नहीं पकड़ेगा। तो नई कंपनी को मार्केट में जमने के लिए भाई बहुत प्रचार प्रसार करना पड़ता है, कैंपेन लगानी पड़ती है, तब जाके उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है। वही अपने वो तो है ही, आपको प्रचार तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अब जो इसके रिजल्ट आए उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। यानी कि जो 7 घोड़ियां अभी तक जो मैट होके गई थी, उन्होंने जो बच्चे बच्चियां दी हैं उसमें से 5 पंच कल्याण दे दिए, तो अब हम इसके रिजल्ट से संतुष्ट हो चुके हैं। बाकी भाई रिजल्ट मैंने पीछे वीडियो के अंदर लगाई थी है। बाकी हम एक कोशिश करेंगे कि भाई घोड़े का एक कोलार्ज बना के उसके रिजल्ट लगा के वो भी हम इंटरव्यू जाने के बाद में पोस्ट कर दें। चलो महिपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने घोड़े दिखाने के लिए। थैंक यू।